दोस्तों आज आपको एक बेहतरीन चीज बताने वाला हूं, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर आप वो अपने बर्ड्स को सर्दियों में देते हैं तो आपके बर्ड्स को सर्दी से तो बचाएगा ही, साथ में आपको एक बेहतरीन ब्रीडिंग रिजल्ट भी देगा। चाहे आपके पास कॉकटेल पैरोट्स है, लव बर्ड्स है या कोई भी बर्ड्स है, बजीज पैरोट्स है, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाला है। उसका एक नहीं, उसके एक नहीं अनेक फायदे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि उसका देने का तरीका, उसके फायदे और उसके नुकसान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। कब उसको देना है, कब नहीं देना है, कितनी क्वांटिटी में देना है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्किप कर देंगे तो हो सकता है कहीं कुछ जानकारी आपसे चूक जाए और आप जो है वो फायदे की जगह आपको नुकसान ना उठाना पड़ जाए। तो जल्दी से बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं वीडियो को। और आपको मैं बताता हूं कि वो कौन सी चीज़ है जिसका इस्तेमाल आप सर्दियों में करेंगे तो उसके आपको अनेक फायदे होंगे। सबसे पहले वो मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने भी अपने सभी बर्ड्स को जो है वो इसका कोर्स करवा दिया। आप सभी जानते हैं कि कॉलोनी में जो है वो अंडे आ गए हैं, तो अंडे आने से पहले ही मैंने जो है वो उसका कोर्स करवा दिया था। अब वो क्या है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये है वाइमरल। ये देखें, इसका मैं नाम आपको अच्छे से दिखा दूं, वाइमरल। वैसे इसके बारे में आप सभी पहले से ही जानते हैं। जो भी हमारे भाई बर्ड्स पालते हैं, चाहे वो एग्जॉटिक बर्ड्स कोई भी हो या कोई भी पिजन्स वगैरह हो, मुर्गियां हो, उन सभी में ज़्यादातर जो है हमारे भाई इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज से नहीं, बहुत पहले से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत बेहतरीन इसका रिजल्ट भी है। लेकिन जहाँ तक जो है वो मैंने इसके बारे में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, कई बार इसके जो है हमारे भाइयों को नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, उसकी वजह ये है उनका इस्तेमाल करने का तरीका। चाहे कोई भी सप्लीमेंट्स, कोई भी मेडिसिन हो, अगर आपके बर्ड्स को आपका उसको देने का तरीका सही नहीं है तो उसका फायदे की जगह आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चाहे कैल्शियम विटामिन हो या आपका बर्ड्स बीमार हो, उसको मेडिसिन देना हो, कोई भी मेडिसिन, कोई भी सप्लीमेंट देते हैं तो उसका डोज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डोज अगर आप सही नहीं देंगे, सही समय पर नहीं देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं ये भी काम नहीं करेगी और फायदे की जगह नुकसान भी हमें उठाना पड़ सकता है। अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन का आप कोर्स करवाते हैं जब आपके बर्ड्स ब्रीडिंग पर आते हैं, तो आपको सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, कोई भी कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाते समय आपको एक तो डोज का ख्याल रखना है। और बच्चे मटकी में हो या फीमेल अंडों पर बैठ गई हो, उसने सारे अंडे दे दिए और अंडों पर बैठ गई हो, तो उस दौरान आप जो है वो कैल्शियम विटामिन का कोर्स अपने बजरी तोतों को ना करवाएं। क्योंकि इसमें होता यह है कि फीमेल पूरे अंडे देकर अंडों पे बैठ गई है या उसकी मटकी में बच्चे निकलना स्टार्ट हो गए हैं या बच्चे छोटे हैं, उस दौरान अगर आप इसका या कोई भी कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवाते हैं तो कैल्शियम विटामिन की वजह से क्या होता है कि जोड़ा दोबारा हीट पर आ जाता है। वो दोबारा हीट पर आएगा तो मेल दोबारा क्रॉस करने की कोशिश करेगा, फीमेल दोबारा अंडे देने की कोशिश करेगी। तो उस चक्कर में जो है वो मटकी में अगर अंडे हो या बच्चे हो तो उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चे होते हैं तो बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं, अंडे होते हैं तो अंडों को मटकी से बाहर फेंक कर दोबारा वो ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अंडे देने के बाद, बच्चे देने के बाद कोई भी कैल्शियम विटामिन या इसका कोर्स ना करवाएं। हाँ, फीमेल ने अंडे देना स्टार्ट किया है तो उस दौरान आप कोई भी कैल्शियम विटामिन का कोर्स करवा सकते हैं। या आपने मटकी लगाई हो और अब ब्रीडिंग की तैयारी है, उस दौरान आप कोर्स करवा सकते हैं। तो अब वो आते हैं इस पर। ये जो है वो सर्दियों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फायदेमंद है वाइमरल। वाइमरल का एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा और इसको मैं ज़्यादातर जो है वो सर्दियों में ही इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं, मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ तो थोड़ी गर्म है और थोड़ी हार्ड जो है वो ये सप्लीमेंट्स है वाइमरल, जो कि विटामिन के लिए हमारे बर्ड्स को दी जाती है। अगर इसमें मैं न्यूट्रिशनल वैल्यू की मैं बात करूं तो इसमें है विटामिन ए, विटामिन D3। विटामिन D3 भी है जो कि कैल्शियम के लिए ज़रूरी होता है। हम जो भी कैल्शियम देते हैं उसके साथ विटामिन D3 की भी ज़रूरत पड़ती है ताकि जो भी कैल्शियम दे रहे हैं उसको बर्ड्स एब्जॉर्व कर सके। उसके साथ है विटामिन ई और विटामिन B12 जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इनकी अच्छी हेल्थ के लिए, इनकी हड्डियों के लिए, इनकी जो है वो फेदर शाइनिंग के लिए। लेकिन जो है वो
जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में ये बहुत ज़्यादा ये जो है वो काम करती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा थोड़ी हार्ड है, बॉडी को ये गर्म करती है, तो सर्दियों में फ़ायदेमंद है। गर्मियों में भी ऐसा नहीं है कि इसका हम कोर्स नहीं करवा सकते, वैसे गर्मियों में भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके डोज के बारे में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। अब इसका जो डोज है, इसके डोज की मैं बात करूँ तो 1 लीटर पानी में 2.5 ml आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2.5 ml, अगर उससे आप कम पानी लगाते हैं तो उस हिसाब से इसका डोज आप बना लें। फिर आप काफ़ी भाई जो है वो कमेंट्स करेंगे कि भाई मैं 50 ml या 100 ml का इस्तेमाल करता हूँ, तो फिर मैंने आपको 1 लीटर के हिसाब से इसका मैंने डोज बता दिया, उस हिसाब से आप बना लें और अपने बर्ड्स को आप दें। रेगुलर आप अपने बर्ड्स को जो है वो 3 से 4 दिन ये आप दे सकते हैं, आज कल परसों, या आप 4 दिन भी आप दे सकते हैं। और अगर आप जो है वो इसके साथ कैल्शियम भी देना चाहते हैं तो इसका एक अलग ही जो है वो फॉर्मूला आता है, ऑस्टोवेट करके आता है, उसके बारे में भी आप सभी जानते हैं। ऑस्टोवेट के साथ ये वाइमरल की एक जो है वो सेसे आती है, तो उसको उसमें मिलाकर ही दिया जाता है, तो कैल्शियम और विटामिन दोनों की वो एक में ही जो है वो अपना काम कर देता है। तो वो भी चाहे तो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। स्क्रीन पर मैं फोटो दिखा दूंगा, ऑस्टोवेट और वैमरेल उसमें मिलाकर जो है वो दी जाती है, उसके साथ ही आता है। आप वेटनरी शॉप में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, और उसको भी आप पूछ सकते हैं कि भाई कैसे देना है। ये जो है वो मैंने छोटा लिया है, ये है 30 ml, 60 ml का भी आता है और उसके ऊपर का भी आता है। तो मुझे अभी मेरे पास बर्ड्स कम है तो इसकी ज़रूरत इतनी नहीं थी, तो मैंने उस हिसाब से ही जो है वो इसको लिया है। तो डोज सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप जो है वो डोज में आप गड़बड़ी कर देंगे, आप डोज ज़्यादा दे देंगे तो आपके बर्ड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है। ये नहीं, कोई भी आप सप्लीमेंट्स देते हैं तो उसका आप ख्याल रखें, या आपका बर्ड्स बीमार है, कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका डोज के बारे में आप ख्याल रखें। डोज के बारे में जानकारी नहीं तो आप किसी से पूछ लें, पूछ कर ही आप अपने बर्ड्स का इलाज करें, या जो भी सप्लीमेंट्स आप दे रहे हैं कैल्शियम विटामिन के, तो बिना सोचे समझे डोज का आप ख्याल रखें। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है डोज, क्योंकि आप डोज कम भी देंगे तो वो भी वर्क नहीं करेगा, और बहुत ज़्यादा दे देंगे तो वो भी आपके बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होगा। तो मैंने अभी कोर्स करवाया और रिजल्ट आपके सामने है, मेरे बर्ड्स जो है वो बीमारी से निकले थे, और इसका मैंने कोर्स करवाया तो बर्ड्स जो है वो इतनी तेज सर्दी के बावजूद भी बर्ड्स जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, और काफ़ी सारी मटकियों में जो है वो अंडे भी आ गए हैं। तो ये जो है वो सर्दियों में बहुत बेहतरीन काम करता है, गर्मियों में भी आप दे सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।